everyone, welcome to my channel Be Positive. Thank you for appreciating my videos and commenting on my videos. This gives me motivation to make more videos. बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप कोड कार्ड्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मुझसे सीख रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है और वो भली भांति जानते हैं कि मैं एक कार्ड को 7 तरीके से पढ़ना बताती हूँ और किस तरह से आपको कार्ड से गाइडेंस लेनी है। एक कार्ड जब अलग अलग सिचुएशन में आता है तो कहाँ पर हमें उनसे गाइडेंस लेनी है और कहाँ पर हमें उनके मीनिंग्स को जस्ट इंटरप्रेट करना है, ये मेरे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पता है। लेकिन अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपने कहीं से सीखा है या फिर सिर्फ वीडियोस से सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि इन कोड कार्ड्स को सिर्फ़ और सिर्फ मीनिंग्स के साथ समझ लेना सफिशिएंट नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक कार्ड को मैं 7 तरीके से इंटरप्रेट करना बताती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में ये कार्ड आता है तो उसका क्या आपको रीडिंग देना है, अगर दूसरी सिचुएशन में आता है तो वहीं पे उस कार्ड का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जस्ट यहाँ पर इस वीडियो में इन कार्ड्स को समझेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ये कार्ड्स आपकी रीडिंग में आती हैं तो जो इनका मेन मीनिंग रहता है, मेन जो बेसिक मीनिंग इन कार्ड्स का है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे और कैसे आप अपनी रीडिंग्स में इनको यूज़ करेंगे। तो दिस वीडियो कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोड कार्ड्स जो हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं टैरो डेक में आपको जो अलग अलग सूट आते हैं, हमारे पास 4 तरह के सूट हैं और चारों के अंदर आपको 14 कार्ड मिलते हैं, जिसमें से कि आपके हर सूट के अंदर 4 कार्ड जो है कोड कार्ड्स रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्वींस के कार्ड और कप्स के कार्ड, पेजेस के कार्ड और नाइट्स एंड किंग्स, इन सबको अलग अलग करके रखा है। तो इन सबको कैसे रीड करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोड कार्ड्स जो हैं आपके किंगडम से रिलेट करते हैं। किंगडम जब भी टैरो स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर किंगडम की बात हुआ करती थी और कार्ड्स उसी के हिसाब से ही डिज़ाइन हुए हैं। उस टाइम पे राजा महाराजाओं के किंगडम्स हुआ करते थे, तो किंगडम्स की फैमिलीज़ को ध्यान में रखकर ही ये कार्ड्स उस टाइम पर कोड कार्ड्स बनाए गए थे, जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो किंग उस किंगडम का सबसे बड़ा जो है राजा, जिसके हाथ में सारी अथॉरिटी पावर होती है, तो ये किंग्स थे। उनकी जो रानियां थी वो क्वींस थी, उनके जो नाइट्स थे मतलब सेनापति उनको नाइट्स बोला गया और जो घर के बच्चे थे मतलब राजकुमार उनको पेजिस बोला गया। तो आजकल के टाइम में तो किंगडम्स नहीं है क्योंकि हम जो रीडिंग्स करते हैं हम आम लोगों के लिए करते हैं। तो आम लोगों की रीडिंग्स जब आप करेंगे और ये कोड कार्ड्स आ जाते हैं तो यहाँ पर हम इनको एक फैमिली की तरह मानते हैं। यहाँ पर राजा जो है किंग, वो घर का सबसे बड़ा इंसान, मुखिया, जो कि घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके कंधों पर होती है, तो डेफिनेटली वो एक स्टेबल इंसान होता है। तो कोड कार्ड्स में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि ये सभी जो हैं ये लोग स्टेबल हैं लाइफ में, स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में क्योंकि ये किंगडम से रिलेट रखते हैं। इनकी जो लाइफ में फाइनेंसेस की कमी नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों की कमी है जो कि हम अपनी रीडिंग्स में सीखते हैं। तो राजा जो कि घर का एक मुखिया, बड़ा इंसान जिसके कंधे पे सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम करता है। उसके हुक्म के बिना या उसकी रजामंदी के बिना घर के अंदर कोई काम नहीं होता। जैसे अगर हम रूटीन लाइफ में भी देखें तो घर का जो मेल पर्सन होता है, कोई भी डिसीज़न जब लिया जाता है, फाइनल डिसीज़न जो भी होता है, तो वो मेल पर्सन की रजामंदी के बिना नहीं होता, तो वहाँ पे उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। पेजेस के बिना वो हो सकता है क्योंकि वो बच्चे हैं, वो घर के राजकुमार हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, उनको फैमिली रिलेशंस कैसे निभाने हैं उसको उनका उन लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ अपनी मौज मस्ती में और खेल कूद में ही रहते हैं। तो इन लोगों की जो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती कोड कार्ड्स में, लेकिन राजा की, रानी की और सेनापति की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। रानी की अगर बात करें तो रानी वाइफ को मानते हैं,
घर में जैसे मेल पर्सन है, तो उसी तरह से जो उनकी वाइफ होंगी वो फीमेल पर्सन होती हैं। तो फीमेल की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि वो इमोशनल होती हैं, वो जहाँ तक भी होता है किसी भी चीज़ के लिए राजा राजा को अगर मनाना हो तो वहाँ पे उनको मनाने का काम करती हैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाती हैं। लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाहर बहुत कम महिलाएं होती हैं जो घर की बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं उठाती। आज के टाइम में जो है बहुत सारी महिलाएं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रही हैं और बाहर की भी उठा रही हैं। तो उस सिचुएशन में हमारे पास अलग अलग रानियां आती हैं और वो कैसे इंटरप्रेट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। नाइट्स जो है, नाइट्स वैसे तो सेनापति होता है और ये पर्सन हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। एक्शन लेने के लिए तैयार का मतलब इस इंसान को हम घर का ऐसा एक इंसान बोल सकते हैं जो कि हमेशा तैयार रहता है किसी भी काम को आगे होकर करने में, जो कि पैशनेट है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है और इसने अपने गोल्स बना रखे हैं। तो इसको सिर्फ एक इशारा मिल जाए अगर राजा की तरफ से, घर के बड़े बंदे की तरफ से, कि यस तुम ये काम कर सकते हो, तो वो फटाफट से अपने काम में लग जाएगा। तो इस तरह से राजा के इंस्ट्रक्शंस को नाइट्स फॉलो करते हैं। तो आम रूटीन लाइफ में अगर घर के बड़े बंदे की रजामंदी मिल जाती है तो घर में जो आगे होकर काम करने वाला इंसान होता है तो वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं पेजेस से। तो पेजेस को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर आपको पेज ऑफ कप मिलेगा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ वेंड्स। अभी ये पेजेस हैं, ये बच्चे हैं, लेकिन इन सब में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस इस तरह से है कि देखिए जो पेज ऑफ वैंड्स है, ये जो बच्चा है ये बिल्कुल राजकुमार की तरह तैयार होकर अपनी वैंड को देख रहा है। उसने पकड़ के उसको जो उसकी तरफ बहुत ध्यान से फोकस होके देख रहा है। इसका मतलब है कि वैंड्स वैंड्स जो हैं वो हमारा, जब वैंड का सूट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटीज़ हैं वो सूट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। लेकिन पेजेस की जो बेसिक नेचर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, वो मौज मस्ती में रहते हैं, वो खेलने कूदने में रहते हैं, तो उनको घर की चीज़ों का नहीं पता होता। तो जब भी पेजेस आपके रीडिंग्स में आते हैं तो आप क्वेरेंट को बोल सकते हैं कि ये जो डिसीज़न है ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डिसीज़न है। आपको अगर पेजेस आते हैं अलग अलग कंडीशन में आते हैं, सपोज अगर ये रिलेशनशिप में आप कार्ड आ गया, आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि सपोज अगर आपकी रीडिंग में आपका ये पेज आता है और आपका क्वेश्चन है कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन जो है इस टाइम पे ठीक नहीं चल रहा, तो उसका क्या रीज़न है, और आपने जब रीज़न में इस कार्ड को निकाला, कोई भी पेज आ गया, सपोज ये वाला पेज आ गया या ये वाला आ गया या ये वाला आ गया या ये वाला आ गया, तो अब क्योंकि पेजेस की नेचर होती है कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी भी काम को ध्यान से नहीं करेंगे। अगर उनसे हमें काम करवाना है तो हमें उनके पीछे पड़ना पड़ता है। जैसे बच्चों को हम घर में, आप देखिए कि अगर बच्चों से आपको काम करवाना है तो आपको बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, आप इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हम क्वेरेंट को बोलते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में जो है सीरियस नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस रिश्ते को नहीं निभा रहे। या फिर आप अगर रिलेशन में अगर हस्बैंड की साइड से पूछा गया है कि मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या वाइफ पूछ रही हैं मेरे हस्बैंड का मेरे साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो इसका क्या रीज़न है। तो अगर रीज़न में ये पेजेस आ जाते हैं, कोई भी पेज आ जाता है सपोज, तो पेजेस की बेसिक नेचर नेचर क्या होती है कि वो खेलने कूदने में मस्त रहते हैं और अपना किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो अभी फिर हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए आपके जो रिलेशंस हैं वो इसलिए ख़राब हैं क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में सीरियसनेस नहीं है, आपकी रिलेशनशिप में कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना नहीं है कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना रिलेशनशिप निभाना है। आप जो है अपने रिलेशन को स्टार्ट तो किया आपने अच्छे तरीके से, लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि एक रिलेशन में एक डेडिकेशन चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो कि इन बच्चों के पास नहीं है। तो बच्चे कभी भी डिसिप्लिन्ड होते नहीं, उनको करवाना पड़ता है। तो जब भी ये रीडिंग्स में आते हैं तो उसके साथ साथ हम कलर्स भी देखेंगे, हम सूट भी देखेंगे। जैसे अभी ये वैंड्स है, तो अगर पेज ऑफ वैंड आ जाता है, इसका बैकग्राउंड देखिए कलरफुल है, स्टेबिलिटी है, पीछे पहाड़ बने हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पेज है। मतलब
वो एकदम एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था, तब आप जो हैं अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा आपने ये सोचा था कि मैं इसको बहुत अच्छे से निभाऊँगा, क्योंकि ये पेज बहुत ध्यान से देख रहा है अपनी इवेंट को, कि मैं इसमें अपनी पूरी जान लगा दूँगा, मैं अपने रिलेशनशिप को ऐसा करूँगा। और ये बच्चों की नेचर भी होती है, अगर उनको कोई नई चीज़ मिलती है तो वो सोचते हैं कि येस मैं ऐसा करूँगा, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद फिर वो लापरवाह हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यही होती है इन लोगों के साथ, कि ये करते तो बहुत उत्साह के साथ हैं कोई भी काम को स्टार्ट, लेकिन जो है बाद में धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपनी नेग्लिजेंस के कारण। ये जो है इस कारण से इनमें दिक्कत आती है। तो जब भी पेजेज़ आएँगे आप क्वेरेंट को बोल सकते हैं कि लापरवाही, रिस इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुलिश नेचर जैसे बच्चों की होती है। टोटली फुलिश नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव भी हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्साही तो हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब चीज़ों को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। नई चीज़ मिलती है, उसमें चले जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर किसी और चीज़ में पड़ जाते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। तो इस तरह से हम पेजेज़ को इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्स की। तो अभी मैं पेजेज़ को यहाँ रख देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्स की। तो देखिए ये जो नाइट्स हैं, नाइट्स जैसे मैंने पहले बताया कि ये वो लोग हैं, वो घर का इंसान है जो एक्शन लेने के लिए तैयार है। इसको इनको जैसा भी बोल दिया तो उसी तरह से ये एक्शन लेंगे, और सारी जो चीज़ है इनके गुण पूरे के पूरे इनके सूट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सूट कौन-सा है। अगर पेज ऑफ सॉरी नाइट ऑफ अगर स्वॉर्ड्स है, अब देखिए स्वॉर्ड्स को जो सूट होता है, स्वॉर्ड्स क्या शो करती हैं? आपकी माइंड की फास्टनेस, आपकी माइंड की इंटेलिजेंसी, क्रिटिकल बिहेवियर, ये सब चीज़ें सूट शो करता है। और ज़्यादा डिटेल के लिए यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो अभी नाइट्स जो है, नाइट जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अब देखिए, अब ये कार्ड को जब आप देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि एक इंसान घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, और घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, इवन बादलों को भी पीछे छोड़ रहा है। मतलब ये जो नाइट है बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। इसके सामने इसने जो भी गोल बना रखा है ये उसको पूरा करके ही छोड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसके लिए चाहे इसकी जितनी मर्जी ताकत लग जाए, चाहे जितनी मर्जी इसकी हिम्मत लग जाए, इसकी कंसंट्रेशन लग जाए, इसका जो मर्जी इसका हो जाए, लेकिन ये काम करके ही छोड़ेगा। तो इस तरह का कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आता है तो आप बोल सकते हैं कि जो भी काम के लिए आपने ये कार्ड निकाला है, जो भी क्वेश्चन है, तो आप पूरे एंथुजियास्ट होकर के उस काम में लगे हुए हैं, या जिसके बारे में भी क्वेश्चन किया गया है वो इंसान पूरा फोकस्ड है। वो इंसान इस काम को करके ही छोड़ेगा, पीछे हटने वालों में से नहीं है। और इसके लिए इसका गोल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये पीछे नहीं हटेगा, ये अपने काम को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर वहीं पर ये जो है पेंटिकल्स आ जाता है, अब देखिए पेंटिकल्स में जो घोड़ा है वो खड़ा है, और जो नाइट है वो उसने बहुत ध्यान से जो पकड़ा हुआ है अपने पेंटिकल को। तो नाइट्स की जो नेचर है कि ये लोग फोकस्ड होते हैं। अब चाहे तो ये वाला नाइट है, स्वॉर्ड्स वाला है, बेशक उसके अंदर पैशन ज़्यादा है, उसके अंदर उत्साह ज़्यादा है, और उसका जो टाइम है वो भी बहुत फास्ट चल रहा है। उसका घोड़े को हम टाइम भी ले सकते हैं कि उसका टाइम है जो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। उसको लग रहा है कि टाइम कम है और मुझे थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा काम करना है। लेकिन अभी यहीं पर जब हम पेंटिकल्स देखते हैं तो पेंटिकल्स का घोड़ा जो है, ये नाइट का पेंटिकल का घोड़ा खड़ा हुआ है। इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये टाइम खड़ा है, टाइम ठीक नहीं है, लेकिन बंदा पूरा फोकस्ड है। वो उसने अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से पकड़ा हुआ है, और वो अपने फाइनेंशियल गेन्स को, स्टेबिलिटी को हासिल कर लेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब अगर हम नाइट ऑफ वैंड्स की बात करें, तो नाइट ऑफ वैंड्स में देखिए ये जो घोड़ा है,
ये भागने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है, वहीं पर ही खड़ा है जैसे घोड़े की लगाम खींच ली गई हो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये नाइट ने भी हाथ में बैंड पकड़ी हुई है, मतलब ये नाइट भी फोकस्ड है, इसने गोल्स बनाए हुए हैं, लेकिन अब वो घोड़े को खींच रहा है पीछे, मतलब वो अपने टाइम को खींच रहा है। दैट मीन्स कि उसके मन के अंदर कुछ ऐसी एजम्पशंस उसने बना रखी हैं कि शायद वो स्टेप लेने से डर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड तो है उसने, लेकिन अपने घोड़े की लगाम खींच रहा है, मतलब टाइम को पीछे खींच रहा है। पीछे वो डर रहा है किन्हीं चीज़ों से, सर्कमस्टांसेस से डर रहा है, या घर के अंदर किसी के माहौल से डर रहा है, किसी चीज़ से वो डर रहा है, तो डर के कारण वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पर नाइट्स जो हैं, बेसिक नेचर इनकी यही होती है कि ये लोग फोकस्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नाइट ऑफ कप्स, कप्स में नाइट ने बहुत ध्यान से कप को पकड़ा हुआ है, और इसका घोड़ा जो है ना ही तो भाग रहा है ना ही खड़ा है, लेकिन इसका घोड़ा चल पड़ा है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी रीडिंग में नाइट आएगा ये वाला कप वाला, कि जो सिचुएशन है इस टाइम चल पड़ी है, मतलब काम स्टार्ट हो चुका है। और ये जो भी काम के लिए आपने ये निकाला है, सपोज अगर बिजनेस के लिए निकाला है कि मेरा बिजनेस जो है इस टाइम पे सही नहीं चल रहा, तो उसका क्या रीज़न है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये रीज़न में आता है कि रीज़न क्या है, रीज़न में हम बोलेंगे अब रीज़न क्या है। मतलब पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपने जो एक्शंस लिए थे वो सही नहीं थे, आप फोकस्ड नहीं थे पूरे उस टाइम पर, आपने कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन अब वो आपका जो टाइम है वो चल पड़ा है, मतलब जो सिचुएशन थी वो निकल पड़ी है, और वो जो आगे आने वाले टाइम में आपकी जो ये समस्या का समाधान वो हो जाएगा। तो आप इसी तरह से फोकस्ड होकर अपने काम में लगे रहिए। तो इस तरह से हम इस नाइट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम रानी की, क्वीन ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कप्स जो हैं, अब मैं अगेन बोल रही हूँ कि पूरे का पूरा जो हमारी रीडिंग्स है वो सूट के ऊपर डिपेंड करती है कि सूट कौन सा है। अब अगर वो सूट कप है, कप सूट्स जो होते हैं वो इमोशंस होते हैं, वो आपकी फीलिंग्स हैं। अब यहाँ पे रानी जो है, रानी बहुत ज़्यादा ध्यान से कप को देख रही है, मतलब रानियाँ जो होती हैं, घर की लेडीज़ जो होती हैं, वो हर चीज़ को लेकर कंसर्न्ड हो जाती हैं, मतलब परेशान हो जाती हैं, कहीं भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे तो घर में बच्चों की बात हो जाए, या घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएं, या कोई हेल्थ इशू आ जाए, तो सबसे पहले वाइफ जो है इनके माइंड पे बहुत स्ट्रेस हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि रानी है कौन सी। अगर तो रानी वो कप वाली रानी है, तो दैट मीन्स कि वो रानी बहुत जल्दी परेशान हो जाएगी और चीज़ों से इमोशनली जुड़ जाएगी, तो हर चीज़ को इमोशनल लेवल पे सोचने की, इमोशनल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो ये रानी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर देखती है और सॉल्व करती है। वहीं पर अगर रानी पेंटिकल्स वाली आ गई, तो ये थोड़ा सा दिमाग से जो है इनका ध्यान पैसे की तरफ रहता है, तो ये बचत करने की सोचेंगी, ये सोचेंगी कहीं ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, ये सोचेंगी कहाँ पर मैं सेविंग कर सकती हूँ, कहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो ये पैसे को के बारे में ज़्यादातर। और इसके साथ साथ ये बच्चों को, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चा भी नीचे बना हुआ है, तो बच्चों को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा जो है सोचती हैं, ज़्यादा परेशान रहती हैं, और उनके लिए ही एफ़र्ट्स करती हैं। तो ये रानियाँ जो हैं इस तरह से देखेंगे। अब ये वाली जो रानी है ये थोड़ी-सी पैशनेट है, क्योंकि इसके हाथ में वैंड है। तो वैंड जो होती हैं वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपके करियर भी हैं। तो ये करियर ओरिएंटेड रानी है, तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको तो अपना काम करना है, अपनी अर्निंग करनी है और अपना बढ़िया लाइफ़स्टाइल जीना है। तो अगर घर में ये लोग, ये वाली रानियाँ एडजस्टमेंट कम करती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि घर में कहीं पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कि आप देखिए आप काम मत करिए, आप घर संभालिए, तो अगर आदमी बोलता है कि मैं काम करता हूँ, तो आप घर संभालिए, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं, आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद माय करियर, तो ये करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। तो ये रानी बहुत पैशनेट है, ये हर चीज़ को अपने व्यू पॉइंट से देखती है, ये एडजस्टमेंट्स कम करती है। अब ये जो काली बिल्ली नीचे बैठी हुई है, तो ये इसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी है कि जो इसको इसके गुणों से अलग करती है, क्योंकि रानी, रानी मीन्स फीमेल,
आफ्टर ऑल शी इज़ ऑल्सो फीमेल, हैं तो ये भी फीमेल, इनके अंदर भी दिल है, इनके अंदर भी इमोशंस हैं, लेकिन स्टिल ये अपने इमोशंस को दबाती हैं और अपने इमोशंस को ओवरकम करती हैं, और ये हर सिचुएशन में जो है थोड़ा मॉडर्न वे में सोचती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यहीं पर ये जो तलवार वाली रानी है, तलवार वाली रानी है तो मतलब हर चीज़ में तलवार दिखाएंगी। क्रिटिकल बिहेवियर होता है इन लोगों का, ये लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास रखती हैं, तो हर चीज़ में बहस करेंगी, ये हर चीज़ में अपना दिमाग चलाएंगी। तो इनके पास जो है ये इमोशन से काम नहीं लेती। तो कहीं पर भी अगर आपकी रीडिंग के अंदर ये वाला कार्ड, ये वाली रानी आ जाती है, तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा पर्सन को ऐसा बोलना है कि इस पर्सन के साथ आपको डील करना इजी नहीं है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत क्रिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, तो इनको आप बातों में या इमोशंस में उलझा नहीं सकते। इनको आपको जो है प्रैक्टिकल वे में ही इनको समझाना होगा, तो इस तरह से इनको इंटरप्रेट किया जाता है। अब वहीं पर अगर हम राजा की बात करें, अब देखिए घर के जो बड़े हैं, मेल पर्सन राजा, जिनके हाथ में अपना पूरा किंगडम रहता है, जिन्होंने घर भी चलाना है, काम भी करना है, तो वो किस तरह से अपने जो हैं कामों को करते हैं। अगर ये आपके रीडिंग्स में आते हैं तो इनको आप कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे इमोशंस की। अब देखिए अभी मैंने बोला कि जो है इमोशनल होती हैं लेडीज़ ज़्यादा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बारी आपने देखा होगा कि बहुत मेल पर्सन भी इमोशनल होते हैं। तो अगर ये वाला जो कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आप इंसान को बोल सकते हैं कि जिस भी पर्सन के लिए क्वेश्चन है, वो पर्सन बहुत बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में, इमोशनली बैलेंस्ड है। इमोशनल लेवल पर आप उनसे काम करवा सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर काम करवाने की बात आती है तो इमोशनली आप उनको थोड़ा सा टैकल कीजिए, तो इस तरह से वो आपकी बात मान सकते हैं। अदरवाइज़ वो आप उनसे इस तरह से काम करवा नहीं सकते। अब ये जो राजा है, क्योंकि वो इमोशंस हैं, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो आपको पानी नज़र आ रहा है नीचे, इसमें थोड़ा सा उछाल है। डेफिनेटली पीछे जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी है, लेकिन उछाल है। उछाल का मतलब कि ये इमोशनली जो है बैलेंस्ड पर्सन होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इमोशंस जो होते हैं ना, इंसान को कहीं ना कहीं तो वीक करते ही हैं अंदर से। तो ये इंसान हो सकता है कि कभी ना कभी अपने इमोशंस के कारण थोड़ा सा पीछे हो जाए। अदरवाइज ये इंसान जो है इमोशनल लेवल पर होकर कामों को करने में हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास सब कुछ है। इसके पास देखिए पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है इसके पास। और तो इनके पास जो है स्टेबिलिटी है पूरी लाइफ में। देखिए बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हाथ में बैंड भी पकड़ी हुई है, और इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इन्होंने जो भी देखिए ऊपर डाल रखे हैं अपने कपड़े, यहाँ पे आपको जो है ग्रेप्स भी नज़र आ रहे हैं, मतलब ये पूरी की तरह से स्टेबिलिटी है इनके लाइफ में। इन्होंने अपना फाइनेंशियल जो एक लेवल होता है लाइफ के अंदर, उसको अटेन कर लिया है, और ये रिच पर्सन है। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये वाइज डिसीजंस लेते हैं। और मनी मैटर्स में कहीं पर भी अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और ये वाला कार्ड आ जाता है, तो आप पर्सन को बोल सकते हैं कि आप जो हैं इस इंसान से फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, ये आपको हेल्प कर सकते हैं, आप इनसे हेल्प लीजिए। तो ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर कलर्स को ज़रूर देखते हैं। देखिए यहाँ पे कलर्स पीछे येलो हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलर है थोड़ा सा वाइट है। तो दैट मीन्स वाइट पूरा वाइट नहीं है, हल्का सा ग्रेइश में है, तो लेकिन वाइट कलर बीच में मिक्स है। और इसके जो कपड़े देखिए, ये भी पूरा राजा, इसने भी पूरा क्राउन डाल रखा है। क्राउन्स तो सभी ने डाल रखे हैं, और लेकिन इसकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल राजाओं की तरह लग रही है। और यहाँ पर इसका जो ये ब्लू कलर का इसने जो ये क्लॉथ डाला हुआ है, ये इंसान जो है ना इमोशनली काम रहते हैं। और ये जो है ये क्योंकि ग्रीन कलर है ज़्यादा, तो ग्रीन जो है ग्रोथ को दिखाता है, तो ये इंसान जो है ये पूरी ग्रोथ में है। तो किसी भी इंसान के लिए अगर ये कार्ड आता है तो आप उनसे फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे, अब पहले मैं इनकी बात करूंगी। ये राजा जो हैं ये किंग ऑफ वैंड्स, इन्होंने हाथ में अपना
वैंड को पकड़ा हुआ है। वैंड जो है क्रिएटिविटी और फायरी नेचर को दिखाते हैं, तो थोड़े से गुस्से वाले हैं ये। अभी देखिए इनके लाल कपड़े भी हैं और एक साइड में देख रहे हैं। तो ये राजा जो देखिए ये बिल्कुल आराम से अपने तख्त पे बैठे हैं, सामने इनका चेहरा, इनका भी बिल्कुल सामने चेहरा है। इनका तो बिल्कुल ही सामने है, इनका हल्का सा मुड़ा हुआ है चेहरा, और इनका भी हल्का सा साइड में, लेकिन इनका पूरा साइड में। तो ये देखिए इसमें क्या फ़र्क है। अब ये पूरा साइड में है कि मतलब ये पूरे के पूरे अपने करियर की तरफ ही फोकस्ड हैं। ये फैमिली के अंदर ज़्यादा घुसते नहीं हैं। इनको फैमिली मैटर से कुछ नहीं लेना। इन्होंने औरतों को काम संभाल रखा है कि आप ही करो, मेरे को इस चीज़ में नहीं आना। लेकिन वहीं पे जो ये वाला राजा है, ये थोड़ा सा फैमिली मैटर्स में भी इन्वॉल्व होता है, और ये तो पूरा ही इमोशनली इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये नहीं होता, ये पूरे का पूरा अपना पूरा फोकस्ड है। उसको अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर पूरा कंसंट्रेशन है, और उसके लिए परिवार से ज़्यादा अपना करियर ज़्यादा ज़रूरी है इस राजा के लिए। इसके हाथ में अथॉरिटी है पूरी। अब देखिए यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ब्लैकिश भी नज़र आएगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बंदा सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दे रहा है और वो बाकी चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, तो ये नेगेटिविटी है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में, बाकी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं लैग करेगा। तो ये इंसान के पास भी ग्रोथ है, क्योंकि इसके यहाँ पर हरे भी हैं कपड़े और येलो है। येलो भी थोड़ा जो है पॉजिटिव होता है कलर। ग्रीन कलर के इसने जो है शूज़ डाल रखे हैं, तो ग्रोथ की तरफ हमेशा बढ़ता है ये। और पूरा फोकस्ड है अपने करियर को लेकर। तो फैमिली ओरिएंटेड इतना ज़्यादा नहीं है, बट करियर में पूरा ये फोकस्ड है। बिजनेसमैन है, पूरा एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान है ये। तो ये इंसान जो है ये इन सब से हटके है। इसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है देखिए, और इसके कपड़े जो हैं ये येलो कलर के हैं। ऊपर जो इसने थोड़ा सा जो डाला हुआ है ऊपर, हल्का सा वो पर्पल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे येलो है। पीछे हल्का सा ब्लैक नज़र आ रहा है, पीछे यहाँ पे पक्षी वगैरह आपको दिख रहे होंगे। तो ऑल टुगेदर सब कुछ ठीक है। ये इसकी कामनेस को दिखाता है। ये कपड़े जो इसने डाल रखे, ये कामनेस है इसकी, और ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है। देखिए ये जो पर्पल कलर का इसने डाला है, ये इसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी से इसको क्यों जोड़ता है, क्यों जोड़ता है ये अब देखिए, बाकियों में नहीं है। यहाँ पर इनके रेड हैं, इनके भी रेड हैं, और इनके भी रेड हैं, लेकिन इस इंसान के पर्पल भी हैं और इसके ब्लू भी हैं। तो पर्पल कलर जब भी आता है, पर्पल हमारी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। ये हमारी थर्ड आई के साथ एसोसिएटेड है। तो ये इंसान बेशक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बिहेवियर है, जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया था। तो ये लोग जो हैं बहसबाजी में बहुत पड़ते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं है। देखिए अब बंदा स्पिरिचुअल कब होगा, जब वो तभी होगा स्पिरिचुअल अगर वो उसका मन साफ है। तो ऐसे इंसानों का मन साफ होता है। ऐसे इंसान गलत बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे इंसान झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको आप बहला फुसला नहीं सकते। किंग ऑफ कप को आप बहला फुसला सकते हो, इनसे आप इमोशनली काम ले सकते हो, इनसे नहीं ले सकते। इनके साथ आपको जो है डायरेक्ट सच बताना होगा। इनको हर बात अगर आप क्लियर वे में, सही तरीके से, पूरे एथिकल तरीके से और मॉरल तरीके से अगर आप इनको हैंडल करेंगे, प्यार से हैंडल करेंगे, और जो है इनकी बात को आप वेटेज देंगे। अगर वो बात गलत है तो ये आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर इनको पता चलता है कि कहीं पर भी इनके साथ गलत हो रहा है, तो कोई इंसान इनके साथ गलत कर रहा है, तो फिर ये पीछे नहीं हटते। ये तलवार उठा के आपके साथ लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो ये इंसानों के को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर शातिर भी होते हैं और तेज भी होते हैं और शातिर भी होते हैं, क्योंकि देखिए नेगेटिव क्वालिटी हर किसी में होती है। अब यहाँ पे पीछे जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ब्लैक यही दिखा रहा है कि ये दिमाग से बहुत शातिर भी हैं। तो कहीं पर अगर इनको अपना काम निकलवाना है, तो ये गलत जो है शातिर तरीके से निकलवाएंगे। गलत नहीं बोल सकते, शातिर तरीके से, है ना। जुगाड़ लगा करके जो है चीज़ों को ये लोग कर लेते हैं, अपने चीज़ों को इस तरह से करते हैं। ये लोग इमोशनल लेवल पे करते हैं। ये पैसे का यूज़ करेंगे, और ये थोड़ा सा अपना करियर की तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं किसी तरीके से अगर इनका करियर वाइज इनका कोई काम निकलता है तो करवाएंगे। तो ये इस तरीके से जो है, या तो आप इनको डायरेक्ट सच के साथ जीत सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर ये आपकी रीडिंग्स में आता है, तो आप
क्वेरेंट को बोल सकते हैं तो कि इस इंसान के साथ आपकी इस तरह से चलेगी नहीं, ना ही तो ये इमोशनल है, ना ही तो ये बेवकूफ़ बनने वाले हैं। आपको इनकी हर बात का जवाब देना होगा, आपको इनके साथ फ़ाइट करनी होगी, तब जा कर के आप इस इंसान को इससे अपना काम निकलवा सकते हैं। तो गाइज़, दिस वाज माय रीडिंग फॉर ऑल ऑफ कोर्ट कार्ड्स। आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और आपने इस रीडिंग से, इस कोड कार्ड के इंटरप्रिटेशन से कुछ सीखा है। आई थिंक सो। बाकी अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर कि मैं आपको पूरा असिस्ट करती हूँ। मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी, और अगर आप कोर्स में आते हैं तो मेरे ग्रुप में हो जाएंगे आप ज्वाइन। वहाँ पर कहीं पर भी अड़ते हैं तो ग्रुप्स में पूछ लेते हैं कि ये मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन था, तो मुझे यहाँ पर मैम दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ गाइड मुझे कीजिए। तो वहाँ पर मेरी तरफ से पूरी असिस्टेंट रहती है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर watching my channel. Thank you. Be positive, stay positive, be happy. God bless you all.